कभी कभी जिंदगी चुप रहती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पाती। नेहा की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। नेहा एक छोटे शहर की सीधी सादी लड़की थी। 29 साल की उम्र में भी उसकी जिंदगी कुछ खास नहीं बदली थी। सुबह उठकर ऑफिस जाना, शाम को अकेले घर लौटना और फिर खामोश दीवारों से बातें करना, यही उसका रूटीन था। लोग कहते थे, नेहा में तो टैलेंट है, पर कुछ करती क्यों नहीं? और नेहा सिर्फ मुस्कुरा देती। सच ये था कि नेहा के अंदर एक जुनून था पेंटिंग का। वो जब भी ब्रश उठाती, रंग जैसे खुद ब खुद कैनवास पर अपनी कहानी बुनने लगते। लेकिन यही दुनिया जो उसके टैलेंट की तारीफ करती थी, वही उसे एक सीरियस करियर न चुनने पर ताने देती थी। नेहा ने आज स्कूल में एडमिशन के लिए 2 बार कोशिश की थी, लेकिन हर बार पिता की ये बात सुननी पड़ी, पेंटिंग से पेट नहीं भरता बेटा, कोई ढंग की नौकरी कर। और नेहा चुपचाप बैंक की क्लर्क की नौकरी में घुस गई। उसका दिल कैनवास के रंगों में था, पर उसकी हकीकत ग्रे और वाइट एक्सेल शीट्स में उलझी हुई थी। वो कई बार कोशिश करती, रात को पेंटिंग करना, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालना, लोगों के कमेंट पढ़ना, पर फिर वही सवाल सामने आ जाता, कब तक चलेगा ये शौक? एक दिन ऑफिस में एक इवेंट की डेकोरेशन की जिम्मेदारी आई। नेहा ने बड़ी ही शिद्दत से ऑफिस वॉल पर एक पेंटिंग बनाई, जिसमें लिखा था, हर रंग कुछ कहता है, बस सुनने वाला चाहिए। इवेंट में एक मेहमान आए, एक मशहूर आर्ट गैलरी के क्यूरेटर। उन्होंने वो पेंटिंग देखी और बस एक सवाल पूछा, ये किसने बनाई? जब नेहा ने हाथ उठाया, तो उन्होंने कहा, तुम्हें सिर्फ एक मौका चाहिए, और मुझे यकीन है, तुम उड़ोगी। कई रातों तक नेहा सोचती रही, क्या वो नौकरी छोड़ सकती है? क्या वो फुल टाइम आर्टिस्ट बन सकती है? क्या ये पागलपन नहीं होगा? लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई, जो बचपन में कहती थी, जिंदगी में जो चीज़ तुम्हें सबसे ज्यादा डराए, वही सबसे जरूरी होती है। नेहा ने नौकरी छोड़ दी। शुरुआत आसान नहीं थी। इंस्टाग्राम पर पेंटिंग्स डालती, कोई जवाब नहीं आता। पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। घर वाले भी नाराज हो गए। लोगों ने कहा, पागल हो गई है, अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। पर नेहा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पेंटिंग्स के साथ छोटी छोटी कहानियां लिखनी शुरू की, हर रंग के पीछे की कहानी। और धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। 3 महीने बाद उसे पहली ऑनलाइन आर्ट एग्जीबिशन का इनविटेशन आया, और फिर एक के बाद एक ऑर्डर आने लगे। उसकी कहानी और उसके रंगों ने लोगों को जोड़ना शुरू किया। लोग कहते, आपकी पेंटिंग्स सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस किया जाता है। नेहा की पेंटिंग, सन्नाटे की आवाज़, वायरल हो गई, जिसमें सिर्फ एक लड़की थी जो दीवारों पर रंग उकेर रही थी, लेकिन उसके पीछे का साया उसे बार बार रोक रहा था। नेहा अब एक जाना पहचाना नाम बन चुकी थी। उसके पास विदेश से भी ऑर्डर्स आने लगे। कई बड़ी कंपनियों ने उसे अपने ऑफिस की आर्टवर्क डिज़ाइन करने का ऑफर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने अपने शहर में एक आर्ट स्कूल खोला, जहां वो उन बच्चों को फ्री में सिखाती थी जो पैसे की वजह से सीख नहीं सकते थे। उसने अपनी दीवारें अब औरों के लिए खोल दी थीं। एक इंटरव्यू में जब नेहा से पूछा गया, आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब मिली? उसने कहा, जब मैंने अपने पुराने ऑफिस की वॉल पर वही पेंटिंग दोबारा बनाई, हर रंग कुछ कहता है। इस बार उनकी तरफ से मुझे ऑफिशियली बुलाया गया था, एक मोटिवेशनल सेशन लेने के लिए। हर इंसान के अंदर एक रंग छुपा होता है, जो उसे दुनिया से अलग बनाता है। बस ज़रूरत है उस रंग को पहचानने की, उस डर से लड़ने की जो हमें रोकता है। नेहा की तरह हर किसी की जिंदगी में एक मोड़ आता है, जहां से अगर हिम्मत से कदम उठाओ, तो छोटी छोटी पेंटिंग्स अभी जिंदगी की सबसे बड़ी तस्वीर बन जाती हैं।